अगले दिन रिकू स्कूल ट्रिप पर जाता है। गाइड टूर उसे बताती है कैसे होजो कबीला रहता था, जिसकी सेवा फोमो कबीला करा करता था। अब दूसरी तरफ हथौड़ी निंजा कबीले के बारे में बात करती है, कैसे हथौड़ी हाजो कबीला फूमा कबीला एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। घर पर युको सबको खाना देती है और बताती है उसने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी है। तभी तबारा कहता है तुमने बताया नहीं। वह बताती है कैसे तुमने कबूतर को क्यों भगा दिया था। दूसरी तरफ नेगी उसी अननोन आईडी वाले पर्सन से बात कर रही होती है। तभी रिको अपने फील्ड ट्रिप के बारे में बताने लगता है। हारून रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी कारा नीतो वहाँ आती है। उससे पूछती है तुम कल रात कहाँ थे। हारून बोलता है वह काम पर था। वह बोलती है तुमने न्यूज़ सुनी और बताती है वह रात क्लब में थी। वहाँ उससे बताती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वह उसको बताती है वह कैसे मैगज़ीन के लिए रिपोर्टर का काम करती है और हारून को कल किसी टाइम मिलने के लिए एक जगह बुलाती है। अब उनका हैंडलर अपने ब्यूरो ऑफ निंजा ऑफिस में आता है, जो अपने क्लीनर से मिलता है, जो उनके लिए पहले भी काम किया करता था। उनका हेड कुंजे होता है। अब क्लीनर ओकी से मिलता है। ओकी उन सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें सब लोग ड्रिंक करने के बाद कैसे मर जाते हैं। वो क्रूज़ की वीडियो होती है। अब फ़ोन बजता है जिसे हैंडलर उठाता है। वह उससे पूछता है कोई खबर। हैंडलर बताता है न्यूज़ रिपोर्टर के पीछे हारून को लगा दिया है और क्रूज़ शिप का मामला यूको देख रही है। अब अगले दिन यूको कार्गो ऑफिस में एक वेटर का काम स्टार्ट कर देती है, जिसका काम होता है चाय पिलाने का। वह एक ऑफिस वाले बंदे के पास जाती है और उसके ऊपर चाय गिरा देती है, जिससे वह बंदा वहां से उठकर चला जाता है। अब यूको उसकी सारी फाइल चेक करने लगती है, लेकिन एक फ़ाइल मिसिंग होती है। अब वह ऑफिस पेपर क्लीनर के पास जाती है, जहां पर ऑफिस के बाकी कटे हुए पेपर रखे होते हैं। वहां उसे एक आदमी पर शक होता है, लेकिन वह आदमी यूको को देख लेता है और गेट बंद कर देता है। अब नेगी को दिखाया जाता है उस अननोन आईडी वाले से बात कर रही होती है और कहता है जो चुराया है उसे वापस कर देना बिना किसी की नज़र में आए हुए। अब उसका फ्रेंड उससे मिलने आता है। नेगी उससे बताती है कोई उसे स्टॉक कर रहा है। अब तबारा सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहा होता है। सबको रिजेक्ट करने के बाद लास्ट वाले कैंडिडेट को वह चुन लेता है। तभी कारो नीतो हारून को लेकर उस बंदे के घर आ जाती है जो क्लब में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया होता है, पर उसके घर में लॉक लगा होता है। लेकिन हारून चुपके से लॉक खोल देता है। अब वह जैसे ही अंदर जाते हैं तो वह किसी चीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता उसकी वाइफ घर में ही होती है। जैसे ही वे उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वह एक अलमारी में घुस जाते हैं। जब उसकी वाइफ सारा सामान पैक करके कहीं जा रही होती है तो उसके घर में एक आदमी आता है जो उसे मार देता है। ये वही आदमी होता है जिसके ऊपर हारून ने हमला किया था और उसके हाथ में निशान पड़ गया होता है। अब कारो नीतो वहाँ पर उसकी वीडियो बना लेती है और वे लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हारून पुलिस के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन कारो नीतो पुलिस के पास जाने से मना कर देती है। वह उससे सॉरी बोलती है कि वह उसकी वजह से फंस गया है, लेकिन हारून मना कर देता है, कहता है ये ज़रूरी नहीं है। अब कारो नीतो उन फ़ोटो को देखती है जो उसने उसके घर में ली थी। उनमें से एक सिंबल को भी वो याद करने की कोशिश करती है। वो कहती है इसको तो मैंने कहीं देखा है। रिंकू घर की सफाई कर रहा होता है, तभी अपनी दादी से पूछता है गोकू भाई कैसे मरे, और बाद में वे वहाँ देखता है उसकी दादी वहाँ से गायब हो जाती हैं और एक लेडी के पास बैठी हुई उसे फेस एक्सप्रेशन के थ्रू बात कर रही होती हैं। रिंकू हैरान रह जाता है। अब हारून अपने हैंडलर हारोशिमा से मिलता है। वह कहता है कारो नीतो के बारे में कुछ बताया क्या, लेकिन हारोशिमा बोलता है तुम शिनोबी हो, उसके बारे में खुद पता कर सकते हो। अब हारून उसको एक एड्रेस देता है जहां पर उस औरत का मर्डर हुआ होता है। वह बोलता है यह उसी क्लब वाले आदमी का काम है। अब हैंडलर यूको से मिलता है। वह पूछता है कैसा चल रहा है, तो वह बोलता है क्रूज़ वाली लिस्ट कहीं गायब है, लेकिन मुझे एक आदमी के ऊपर शक है। अब वह पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो म्यूज़ियम में चोरी की जांच कर रहा होता है। वह म्यूज़ियम के बाहर होते हैं और नेगी भी बाहर खड़ी होती है और वह सबकी फ़ोटो ले रहे होते हैं। अब यूको ऑफिस में आती है। जिस बंदे पर उसे शक होता है वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है।
लेकिन यूको लिपसिंग के थ्रू उसकी सारी बात पढ़ लेती है और मात्सुरा के बारे में बात चल रही होती है। ये किसी एक बंदे का नाम होता है। तबारा सेल्स मैनेजर को काम करने के लिए थैंक्स बोलता है और यूको को कॉल करता है, लेकिन यूको कॉल रिसीव नहीं करती है। नेगी उसी म्यूजियम में वापस जाती है चोरी का सामान रखने के लिए, लेकिन एको निंजा वहां आ जाता है और उसका सामान छीनकर वहां से भाग जाता है। कारा नीतो हारून को मिलने के लिए बुलाती है और वह बताती है जो फोटो उसने ली थी उसमें उसने उस लोगो को पहचान लिया है और वह एक नए धर्म का लोगो है जिसमें 30,000 लोग अब तक जुड़ चुके हैं और उनके लीडर का नाम यूसुक है और वे हर महीने एक इवेंट चलाते हैं जिसमें वह जाने के लिए बोलती है। हारून भी साथ चलने के लिए बोलता है। बहुत सालों पहले एक होटल में आग लगी थी, लेकिन उसमें एक बच्चा बच गया था। फिर वह कहती है सब मर गए लेकिन वह बच्चा बच गया, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि वह कैसे बचा। यह सब बात कारा नीतो हारून से कह रही होती है। फिर कारा नीतो हारून से पूछती है तुम वेंडिंग मशीन भरने का काम क्यों करते हो? फिर वह बोलता है पता नहीं शायद क्यों करता हूँ, लेकिन फैमिली बिजनेस चलाने के लिए शायद मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन किसी दिन मुझे उसे ही संभालना होगा। फिर वे रास्ते में देखते हैं कुछ लोग उसी इवेंट में जा रहे होते हैं जिस धर्म के बारे में पहले वे बात कर रहे होते हैं। अब यूको ऑफिस से घर जा रही होती है क्योंकि छुट्टी हो चुकी होती है, लेकिन जिस आदमी पर शक होता है वे वहीं पर बैठा हुआ काम कर रहा होता है और यूको से बोलता है मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर के आओ। तभी यूको उसके लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है, लेकिन एक आदमी आता है जो उसे मार देता है। ये सब यूको देख लेती है। अब यूको उस आदमी से फाइट करने लग जाती है, लेकिन वह आदमी बचकर भाग जाता है। अब हिरोशिमा और उसके क्लीनर्स वहाँ आते हैं और पूरी तरह जगह को ठीक कर देते हैं और लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। अब ओकी वहाँ पर बिखरे हुए सभी पेपर्स को जो कटे हुए थे उन सबको इकट्ठा करता है और ऑफिस में ले आता है। अब हिरोशिमा यूको के पास आता है। वह बताता है उसे सारी खबर देता है कैसे मात्सुरा उस क्रूज शिप से जुड़ा हुआ है और वही उसकी आखिरी लीड है। वह बोलता है मीमांसा को काम पर वापस आना पड़ेगा। वह उसे याद दिलाता है आज तुम्हारा डिनर था और तुम लेट हो गई हो। तबारा अकेले ही डिनर कर लेता है और अपनी फैमिली फोटो देखकर ही सो जाता है। रिको अपने रूम में ब्रश कर रहा होता है तो वह देखता है उसकी बहन छत पर भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। हारून और कारा नीतो इवेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर वह उस धर्म ग्रुप को देखते हैं जो बहुत बड़ा ज्ञान देता है और सब रोने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे तीसरे एपिसोड में।